मेरठ के सौरभ हत्याकांड को लेकर अब तक कई खुलासे हुए हैं। मुस्कान ने अपने पति की हत्या के दौरान हैवानियत की हदों को भी पार कर दिया, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यार, धोखा और कत्ल के पीछे मुस्कान की खौफनाक और फुल प्रूफ प्लानिंग। मुस्कान को मिला साहिल का साथ, कत्ल किया, फिर सौरभ के सिर और हाथ के साथ गुजारी रात। 3 मार्च की रात क्या क्या हुआ, सौरभ के साथ दरिंदगी की पूरी कहानी। अपनी नापाक मोहब्बत की राह में रोड़े बने सौरभ को हटाने के लिए मुस्कान ने पिछले साल नवंबर में ही फुल प्रूफ प्लान बना लिया था। मुस्कान और साहिल चाहते थे कि अगर सौरभ को उनके रास्ते से हटा दिया जाए तो दोनों बाकी की जिंदगी आराम से गुजारेंगे। सौरभ की हत्या को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुस्कान ने इसकी तैयारी नवंबर से ही करना शुरू कर दिया था। दरअसल मुस्कान ने अपने कुछ दोस्तों से पूछा कि पूजा की सामग्री को कहां पर दबाया जाता है। इसके साथ ही मुस्कान ने अपने कुछ और दोस्तों से ये भी पूछा कि जानवर के मरने के बाद उसे कहां पर दबाया जाता है। सौरभ लंदन की एक बेकरी में काम करता था। सौरभ को अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना था। 28 फरवरी को बेटी का बर्थडे भी था। सौरभ 24 फरवरी को मेरठ पहुंचा था। मुस्कान ने इसे एक मौके की तरह देखा और सौरभ की हत्या की प्लानिंग पर फिर से काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने गूगल पर सर्च किया कि नींद के लिए कौन सी दवा सबसे ज्यादा कारगर होती है। फिर सौरभ को ठिकाने लगाने के लिए उसी की ही मदद ली। मुस्कान ने सौरभ को बोला कि उसे एंजाइटी। फिर सौरभ को लेकर मुस्कान डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर से झूठ बोलकर उसने पर्ची लिखवा ली। फिर खुद ही पर्ची पर नींद की गोलियां लिख दी। इतना सब कुछ करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को साथ लेकर खैर नगर पहुंची, जहां एक मेडिकल दुकान से नींद की गोलियां खरीदी। घर लौटने के बाद मुस्कान ने मर्डर वेपन खरीदने की प्लानिंग शुरू कर दी। इसमें उसने अपने प्रेमी साहिल को भी शामिल किया। मुस्कान और साहिल शारदा रोड पहुंचे। एक चिकन दुकान से 800 रुपए के 2 चाकू खरीदे। मुस्कान ने 300 रुपए में एक उस्तरा भी खरीदा। शारदा रोड की ही एक दुकान से पॉली बैग खरीदे गए। 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर भी एक दुकान से खरीदे। मुस्कान को इंतजार था उस मौके का जब वो घर में अकेले रहे। 25 फरवरी की रात मुस्कान ने सौरभ की हत्या करने की पहली कोशिश की। उसने शराब में नींद की गोलियां मिला दी, लेकिन सौरभ ने तबीयत खराब होने की बात कहकर शराब नहीं पी और वो बच गया। 3 मार्च 2025 को सौरभ अपनी मां के हाथ के बने हुए लौकी के कोफ्ते लेकर अपने घर पहुंचा और मुस्कान को गर्म करने के लिए दे दिए। इस बात का फायदा उठाते हुए मुस्कान ने जब कोफ्तों को गर्म किया तो उसी में नशीली गोलियां मिला दी, जिसके बाद डिनर करने के दौरान सौरभ खाना खाकर बेसुध हो गया। जिसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन कर घर पर बुला लिया। साहिल जब मुस्कान के घर पहुंचा तो सौरभ बेहोशी की हालत में था। वो किचन में गया, वहां से 2 चाकू उठाकर लाया, जिसे मुस्कान ने चिकन की दुकान से खरीदा था। साहिल ने मुस्कान से कहा, सौरभ को अब तुम्हें ही खत्म करना होगा। सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं। ये एक अच्छा काम है और एक नई जिंदगी की शुरुआत है। ये काम तुम्हारे ही हाथों से होना चाहिए। साहिल का इतना कहना था और मुस्कान तैयार हो गई। इसके बाद साहिल ने मुस्कान को बताया कि चाकू कैसे पकड़ना है, उससे कैसे सौरभ के शरीर पर वार करना है। करीब 20 मिनट तक पूरी तैयारी के बाद दोनों बेडरूम में पहुंचे, जहां सौरभ बेहोशी की हालत में सोया हुआ था। बेड के पास ही बैठकर साहिल और मुस्कान नशे की हालत में आते ही मुस्कान ने चाकू से वार करना शुरू कर दिया। मुस्कान ने पहला वार सौरभ के दिल के पास किया। मुस्कान के चाकू वाले हाथ पर साहिल ने अपना हाथ रखा। फिर दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। बेहोश होने की वजह से सौरभ चीख भी नहीं पाया। जब दोनों को लगा कि सौरभ की मौत हो चुकी है, तब मुस्कान ने सौरभ के पैर और साहिल ने सौरभ के हाथ पकड़े और उसे उठाकर बाथरूम में लेकर गए। साहिल ने सौरभ के शव को 4 टुकड़ों में काट दिया। फिर उन टुकड़ों को पॉली बैग में पैक कर दिया। दोनों ने मिलकर बेडरूम और बाथरूम की सफाई की। रात 3 बजे के आसपास साहिल ने धड़ और पैर वाला बैग बेड के बॉक्स के अंदर छिपा दिया। फिर सिर और हाथ के टुकड़ों वाला बैग लेकर
मुस्कान के साथ अपने घर चला गया, जो कि सौरभ के घर से महज 800 मीटर की दूरी पर था। 4 मार्च सुबह 7 बजे साहिल ने मुस्कान से एक ड्रम सीमेंट और रेत लाने के लिए कहा, जिसके बाद मुस्कान मेरठ के मार्केट से ये सब सारा सामान लेकर अपने घर पर पहुंची। साहिल उसके साथ था और इस दौरान शव को टुकड़ों में जो किया हुआ था ड्रम में डाला गया और उसके बाद सीमेंट के घोल को ड्रम में डाल दिया गया। उसकी वजह थी ड्रम के ऊपर सीमेंट का लेप लगाने से जो ड्रम में शव को छुपाया गया था उसकी बदबू बाहर ना आ सके। ये पूरी प्लानिंग मुस्कान और साहिल ने मिलकर की। सौरभ के शव को ठिकाने लगाने के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश के लिए निकल गए। मुस्कान ने अपनी बेटी को पहले से ही अपनी मां के पास पहुंचा दिया था। शिमला में दोनों ने होटल और कैब पर 54,000 रुपए खर्च किए। 13 दिनों तक दोनों अलग अलग होटल में रहे। मंदिर में जाकर एक दूसरे को वरमाला पहनाई। मुस्कान अपने साथ सौरभ का फोन भी ले गई थी। इस दौरान वो कॉल रिसीव नहीं करती थी, लेकिन व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज का जवाब जरूर देती थी। एक मैसेज में लिखती है, मैं पार्टी में हूं, यहाँ बहुत शोर है, बात नहीं हो पाएगी। सौरभ के परिवार वालों को भी मुस्कान ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा और बताया कि वो शिमला में मुस्कान के साथ है। इस दौरान सौरभ की बहन ने उसे कई बार मैसेज के जरिए बात भी की। 6 मार्च को सौरभ की बहन चिंकी ने पूछा, वो कहाँ है? सौरभ के मोबाइल पर मुस्कान ने जवाब दिया, मैं बाहर हूं, होली के बाद आऊंगा। 8 मार्च को चिंकी ने फिर मैसेज किया, वो अपनी बेटी को अपने साथ क्यों नहीं ले गया? उधर से जवाब आया, वहां का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है, यहां आती तो बीमार हो जाती। 13 मार्च को चिंकी के मोबाइल पर होलिका दहन का शुभकामना संदेश मिला। 15 मार्च को चिंकी ने पूछा कि सौरभ तुम कब लौटोगे? जवाब मिला कि उसने एक पार्टी की योजना बनाई है, पता नहीं वो कब तक लौट पाएगा। 16 मार्च को चिंकी ने सौरभ से बात करने के लिए व्हाट्सएप कॉल किया, कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। 17 मार्च को फिर चिंकी ने कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 17 मार्च को ही सौरभ के परिवार वालों को शक हो गया और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उधर 17 मार्च को ही मुस्कान और साहिल मेरठ लौट आए। अगले दिन मुस्कान अपनी मां के घर पहुंच गई। मुस्कान की मां ने पूछा कि सौरभ कहां है। इस पर मुस्कान ने बताया कि सौरभ को उसके घर वालों ने मार दिया, लेकिन मुस्कान की मां को अपनी बेटी पर शक हुआ। उन्होंने सख्ती से पूछताछ की तो मुस्कान ने सारा सच उगल दिया। इसके बाद मुस्कान ने इसकी जानकारी अपने पिता को दी। पिता ने ये जानकारी ब्रह्मपुरी थाने की पुलिस को दी। 18 मार्च को पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पर ड्रम से शव के टुकड़े को बरामद कर लिया। मेरठ से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।